कॉकरोच जनता पार्टी ये कोई मजाक या मीम नहीं बल्कि सच में पार्टी है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है और बड़े बड़े नेता इसे ज्वाइन भी कर रहे हैं। मगर ये नाम सुनते ही मन में ढेरों सवाल आते हैं कि आखिर ये पार्टी क्या है, इसे किसने बनाया और आखिर इसका मकसद क्या है। तो चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। दरअसल 15 मई 2026 को एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगारों को कॉकरोच बता दिया था। उनका मानना था कि ऐसे युवा नौकरी में कुछ खास नहीं बन पाते हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा ऐसे हैं जो कॉकरोच और समाज के परजीवी की तरह हैं। उन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है और ना ही किसी पेशे में उनकी कोई जगह होती है। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. इनमें से कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ RTI बन जाते हैं और फिर वे दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जब ये उनका बयान वायरल हुआ तो उनकी खूब आलोचना हुई, लोगों ने खूब विरोध जताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया। उनका इरादा युवाओं का अपमान करना नहीं था। उन्होंने ऐसा फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल चुका था और यहाँ से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी। The cockroaches are organizing. पूर्व आप सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत डिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक सटायरिकल पार्टी शुरू कर दी। 30 साल के अभिजीत 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपकी सोशल मीडिया कैंपेनिंग में काम कर चुके हैं। शुरुआत सिर्फ मजाक और कटाक्ष के तौर पर हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का रिस्पॉन्स इतना तेज रहा कि ये देखते ही देखते एक डिजिटल मूवमेंट में बदल गया। देखते ही देखते ये पार्टी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मात्र 3 दिनों के अंदर इसके इंस्टाग्राम में 3.6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। पार्टी की वेबसाइट पर इसे आलसी और बेरोजगार लोगों की आवाज बताया जा रहा है। वेबसाइट पर लिखा गया है कि ये उन लोगों की पार्टी है जिन्हें सिस्टम ने गिनना छोड़ दिया। इस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने, मीडिया और एंकर्स की जवाबदेही तय करने, निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देना, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट न देने और दल बदलने वाले नेताओं को 20 साल तक चुनाव न लड़ने और पद लेने से बैन करने जैसी बातें शामिल है। इस वायरल पार्टी पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी प्रतिक्रिया दी। दोनों नेताओं ने मजाकिया अंदाज में इसमें शामिल होने की बात कही, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग कॉकरोच जनता पार्टी को सिर्फ मजाक नहीं बल्कि युवाओं की बेरोजगारी और सिस्टम के खिलाफ गुस्से का एक नया तरीका बता रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस डिजिटल व्यंग को और बड़ा बना दिया है। अब ये सिर्फ मीम पेजेस तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्र बहस का हिस्सा बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ दिनों बाद गायब हो जाएगी या इसका असर लंबे समय तक रहेगा। आप क्या सोचते हैं, इसे लेकर कमेंट जरूर करें और साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए हमारे पेज और चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।